हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज ये आपका लास्ट चैप्टर, जो कि आपका NCERT की 6 क्लास का ये आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है, वो भी आपका पॉलिटिकल साइंस का। तो इसमें हम क्या आपका डिस्कशन करेंगे, आपका शहरी क्षेत्र की आजीविकाएं। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने ग्रामीण क्षेत्र की आजीविकाएं पढ़ा था, तो आज हम आपकी शहरी क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी वो जाकर चेक कर लेना, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिस्ट्री की भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपकी पूरी NCERT के बेस पर ही सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर क्या है, हमने आपको चित्र के थ्रू बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी NCERT में फोकस ही इसी चीज़ पर किया गया, बच्चों को रियल चीज़ों से रिलेट कराना। तो इसी वजह से आपको NCERT की बुक जो है काफ़ी रंग बिरंगी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें आपके चित्रों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो इसमें क्या है, इस चित्र में आप क्या देख रहे हो, हम बच्चों से पूछेंगे भाई बताओ इनमें क्या क्या चीज़ें आप देख पा रहे हो। तो यही आपकी पेडागोजिकल चीज़ें हो गई। तो ये सब जो है यहाँ पर आपकी शहर का एक भाग दूसरे भाग से किस प्रकार अलग है, ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर भारत में 5000 से ज़्यादा शहर है और आपका 27 महानगर है। कितने हैं भारत में? 5000 से ज़्यादा शहर है। प्रीवियस वीडियोज़ में गांव पढ़े थे, कितने गांव हैं। और यहाँ पर आपके 27 महानगर है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर की ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। चलिए एक शहर में जाकर देखते हैं वहाँ पर लोग क्या काम करते हैं, क्या नौकरी करते हैं, अपने रोजगार में लगे रहते हुए अपना जीवन किस प्रकार चलाते हैं। क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? क्योंकि हमने गांव में देखा उन्हें मौके नहीं मिलते थे, कर्जे में रह जाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर जो आपका फिर से डायग्राम दे दिया, चित्र दे दिया। इसमें क्या है देख रहेंगे बच्चे, यहाँ पर ये नाई हो गया, यहाँ पर आपके लड़का अखबार बेच रहा है, यहाँ पर ये अपनी चीज़ें बेच रही है। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। चलते हैं आपका सड़क पर काम करना। ये सब क्या थे, आपके सड़क पर काम कर रहे थे। यह है वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार आई हूँ। यहाँ बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं आई थी तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। वहाँ तड़के ही घर से निकल गई, मतलब सुबह ही निकल गई। और जैसे ही मुख्य सड़क की तरफ मुड़े तो हमने देखा वहाँ पर काफ़ी चहल पहल है। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर और खीरे को सजाने में व्यस्त थी, ताकि लोग उन्हें देखें और उनके पास बेचने के लिए क्या क्या है। ठीक है, आगे क्या है, उनके बगल में फुटपाथ पर एक फूलवती बैठी थी। वह सुंदर रंगीन तरह तरह के फूल बेच रही थी। लाल पीला गुलाब खरीदा उन्होंने। इसके बाद क्या, सड़क की दूसरी तरफ एक पटरी थी, व्यक्ति अखबार बेच रहा था। आगे चलते हैं। और चारों ओर से लोगों से घिरा था, हर कोई अखबार पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों को ठठाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ पर नीचे मोची बैठा था, छोटे छोटे टीन के बक्से में अपना सामान रखा हुआ था। तो इस प्रकार से वहाँ पर सारी चीज़ें हो रही थी। यहाँ पर क्या है, जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था, सड़क के थोड़ी सी दूर जाकर एक औरत यहाँ पर ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन, चिमटी वगैरह ले जा रही थी। वहीं दूसरे ओर एक व्यक्ति घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। अब उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े थे, ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक और बाजार जाने के लिए तय किया। वहां बाजार में 2 किलोमीटर दूर था। क्या था वो बाजार? 2 किलोमीटर दूर था। यहाँ पर आपका दे रखा है बच्चू माजी एक रिक्शा वाला। इसके बारे में बताया गया, बिहार के एक गांव से आया हुआ है, जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते थे। मेरे पास जमीन नहीं थी। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार को वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। एक शहर में पहुंचा तो वहां मैंने पुराना रिक्शा खरीदा और पैसे किस्तों पर चुकाया। काफी साल काफी पहले की बात है। रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता। ग्राहक जहां भी जाना चाहते मैं वहां छोड़ देता। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता। फिर मैं शहर की कॉलोनी के आसपास 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूसरी दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपया देता। जब तबीयत खराब हो जाती तब यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्त के साथ किराए के मकान में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज 200-300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिनसे मैं 100-150 का खाना खा ले तो किराए का खर्च निकल जाता है। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने जाता हूँ। जो पैसा शहर में भेजता हूँ
जो पैसा शहर में बेचता हूँ, मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी कर कर थोड़ा बहुत कमा लेती है। आगे चलते हैं यहाँ पर हम पूछेंगे बच्चू माझी शहर क्यों आया, ये सब बच्चों से हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे। बच्चू माझी की तरह शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं, चीजें बेचते हैं, मरम्मत करते हैं, सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं। स्वरोजगार मतलब खुद का रोजगार, खुद का काम। उनको कोई दूसरा काम नहीं देता है, इसलिए वे खुद के काम को संभालना पड़ता है। वे खुद योजनाएं बनाते हैं, कितना माल खरीदे, कहाँ से कैसी दुकान लगाए। ये सब चीज़ें जो है आपकी अस्थायी होती है। कभी कभी टूटे फूटे गत्ते, डिब्बों, बक्सों, कागज फैलाकर दुकान बन जाती है। यहाँ पर क्या है आपका तिरपाल प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं, ठेले पर सड़क की पटरियाँ प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। आगे क्या है आपका पुलिस कभी कभी दुकानों को हटाने को कहते हैं, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। कई ऐसी जगह जहाँ पर ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ बेचते हुए अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर यहाँ पर साफ करके छाट कर बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं। वह लोग ज़्यादातर घर पर ही बनाया हुआ होता है। अहमदाबाद शहर के सर्वेक्षण एक सर्वे में पाया गया कि काम करने वालों में 12 लोग सड़क जो है प्रतिशत का काम करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या 12% लोग जो है सड़कों पर काम करते हैं। अहमदाबाद में आपका एक सर्वे किया गया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर शहर में काम करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहाँ दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख लेते हैं और रात को वहीं पर खाना बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो यहाँ पर दिखाई गई है, यहीं पर वो क्या करते हैं अपना काम बनाते हैं, यहीं पर काम करते हैं और यहीं पर अपना खाना पीना बना लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या हमारे देश में शहरी इलाकों में 1 करोड़ लोग फुटपाथ तथा ठेलों पर सामान बेचते। 1 करोड़ लोग, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में गलियों तथा फुटपाथ पर इस काम की यातायात तथा पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। लेकिन कई संस्थाओं ने प्रयास से अब इन सब के लिए उपयोगी तथा आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उनके बदले जो है उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है, जिनसे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कानून में बदलाव आने के लिए उनके पास काम करने की जगह होंगी। यातायात एवं लोगों को यहाँ पर क्या होगा, आवागमन में भी सहज रूप से हो पाएगा। मतलब जैसे वे सड़कों पर लोग रहते हैं तो आने जाने में भी तकलीफ होती है वाहनों को भी, तो उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर सरकार काम कर रही है। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ तथा ठेलों में सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएंगे। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप में आने जाने की अनुमति हो। आगे चलते हैं। वे उन लोगों की समितियों में रखे जाएंगे जो इन मुद्दों में निर्णय लेती है। तो ये सारी चीजें होगी। अब बात करते हैं बाजार में। जब हम बाजार पहुंची तो दुकान खुलनी शुरू हुई थी। लोगों त्योहार के कारण वहाँ पर भीड़ थी। वहाँ पर मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन इत्यादि सामान मिल रहे थे। कतार में थी सारी दुकानें, क्या थी आपकी कतार में थी। एक तरफ से लाइन लगी हुई थी। यहाँ पर क्या एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन उनसे पहले ही सामान ले रखा था, ठीक है। वहां पर पहले पहुंच गई जिससे कि बारी न चले। हमने थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार किया। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत में छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई क्योंकि उसने सोचा था कि उसके दांत खराब होने दिए हैं और ऊपर से दर्द भी सहना पड़ेगा। उसे क्या लगा, दांत खराब होने लग गए हैं, दर्द भी सहना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़े के एक शोरूम पर गए। वहां से डॉक्टर से निकलने के बाद कपड़े की शोरूम पर गए। कुछ सिले कपड़े खरीदना चाहते थे। इस शोरूम में 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग अलग कपड़े थे। तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। चलते हैं आगे। बड़ी दुकान। अब किसकी बात आ गई यहाँ पर, बड़ी दुकान। हरप्रीत। पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान में काम करते थे। इतवार और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ भी उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यहाँ शोरूम चलाते हैं। क्या है, ये आपके हरप्रीत के बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं वंदना। मैंने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैं तरह तरह के फैशन कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की सिले सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े लेना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा जाता है कि कैसे रेडीमेड कपड़ों को आकर्षित रूप से सजा कर रखा जाए। आगे बात करते हैं। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगह सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना या फिर त्रिपुरम से आता है। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा अहमदाबाद, मुंबई, लुधियाना, इन चीज़ से क्या चीज़ें आती है, ठीक है। आगे बात करते हैं जैसे कि कुछ सामान दिल्ली के शहरों, गुड़गांव,
ये आपका नोएडा से आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इन शोरूम में सही रूप से चलाने के लिए कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। अखबार, सिनेमा हॉल, टेलीविज़न, रेडियो चैनल का विज्ञापन भी देना पड़ता है। अभी तो शोरूम किराए पर है, लेकिन जल्दी ही से खरीद लेंगे। आगे बात करते हैं आपका, जब यह बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया, तब हमारा व्यापार भी बहुत बढ़ गया। हमने एक कार खरीद ली और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी खरीद लिया, क्योंकि जब ये आपका मुख्य बाजार बन गया तो लोग भी ज़्यादा आएंगे। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ गए, बच्चों से हम ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे। आगे चलते हैं आपका, हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग जिनके पास शहरों में, बाजारों में अपनी दुकान है। ये दुकान छोटी बड़ी और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान तथा व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी को नौकरी पर नहीं रखते। वे खुद और कई लोग मैनेजर की सहायक से यहाँ पर नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जो आपके नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना होता है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था नगर निगम के सारे काम। तो यहाँ पर आपका लाइसेंस लेना पड़ता है, कर भी देना पड़ता है। ठीक है, सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा ये भी आपका निश्चित होता है। उदाहरण के लिए इस बाजार की दुकानें बुधवार को बंद रहती है। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर तथा अन्य दुकानें भी है जो बैंक तथा कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती है। अब बात करते हैं आपकी फैक्ट्री में। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी। मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि निर्मला को जानती है, जो एक कपड़े सिलने के एक फैक्ट्री में काम करते हैं। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। मैंने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल दी। बस खचाखच भरी थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते जा रहे थे, कभी कोई उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने में खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा बुर्ता ना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी, लोग रोज ऐसे कैसे सफ़र कर लेते हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पर वह पहुँच गई। हमने भी एक मोड़ पर उतर गए। आहा, जान में जान आई, मतलब उतर गई तो उन्हें यहाँ पर रिलीफ मिला, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर आगे चलते हैं। मोड़ पर बहुत सारे लोगों के समूह में बाड़ों में बैठे हुए थे। कुछ टिक्कर हुए थे। उन्हें देखकर कि शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। लोग स्कूटी पर सवार थे, बात कर रहे थे रेट को लेकर, मोल भाव को। आगे चलते हैं आपका, मैंने अपनी बहन को समझाया कि लेबर चौक कहलाता है। ये क्या आपका लेबर चौक कहलाता है। यहाँ पर दाढ़ी पर काम करने वाले मजदूर तथा मिस्त्री जहाँ कुछ भवने बन रहे हैं वह मजदूरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका लेबर चौक है। यहाँ पर बहुत सारे लेबर रहते हैं। इन्हें दाढ़ी पर काम करने के लिए लोग बाग लेकर जाते हैं, जो घर बनवा रहे हैं, भवन बनवा रहे हैं। कुछ बोझा ढुआते हैं, कुछ ट्रकों का सामान उतरवाते हैं, कुछ लोग टेलीफोन की लाइन या तथा पाइप की लाइन के लिए खुदाई के काम भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या, लेबर चौक में दहाड़ी मजदूर तथा औजारों के साथ लोगों का इंतजार करते हुए लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। तो ये आपका चौक हो गया। आगे बात चलते हैं। यहाँ पर निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती थी। जिस फैक्ट्री में वह काम करती थी वहाँ पर अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे लोगों ने अपने के लिए गर्मी में कपड़े सिलने जाते थे, और दिसंबर और अप्रैल तक निर्मला का काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता था। अक्सर वह 9 बजे काम शुरू करती थी और रात के 10 बजे तक काम निमटता था। कई बार देर भी हो जाती थी। हफ्ते में 6 दिन काम करती थी। काम जल्दी जल्दी का होता था, इसलिए इतवार को भी काम पर जाना पड़ता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। निर्मला का रोज 8 घंटे काम करने पर उसे 280 रुपये मिलते थे, और इसके अतिरिक्त अगर वो देर तक काम करती थी तो 100 रुपये उसे मिलते थे। जून तक काम खत्म हो जाता था तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते। निर्मला को भी निकाल दिया जाता था। हर साल करीब 3 से 4 महीने उनके पास काम नहीं रहता था। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे रहते थे। मतलब उनका काम तभी आना होता था जब मालिकों की ज़रूरत होती थी, तो ही उन्हें रोजगार मिलता था। तो ये सारी चीज़ हो गई। तो ये भी क्या हो गया आपके, फिर खास मौसमों में काम मिलता था। साल के कुछ बचे हुए उन्हें काम ढूंढना पड़ता था। निर्मला की तरह स्थायी नौकरी थी। तो यहाँ पर इसी प्रकार की चीज़ें बताई गई। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। कोई बुरा व्यवहार करे तो उसके बचाव के लिए भी कुछ नहीं होता। बहुत लंबे समय तक रोजगार की उम्मीदें में रहते हैं। यहाँ पर क्या, उदाहरण के लिए जैसे कि बिजली में चलने वाले कारखानों यानी आपका पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन रात पालियों में 12-12 घंटे काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए अलग से मजदूरी नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि आपको लगता है फैक्ट्री तथा छोटे कारखानों में अनियमित रूप से काम क्यों रखा जाता है, क्या ये सारी चीज़ें होती है। आगे चलते हैं आपका यहाँ पर दफ्तर में। अब बात करेंगे आपके दफ्तर की। मोसी सुधा
विपणन प्रबंध यानी मार्केटिंग मैनेजर थी। वह आपके यहाँ पर शाम 5:30 बजे से पहले दफ्तर पहुँचने को कहा गया। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले ली जाए, तो वह बिल्कुल समय पर पहुँचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह था जहाँ पर चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी, उनमें सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे तो कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते थे। मौसी 50 विक्रेताओं, आपके सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती थी जो शहरों के विभिन्न भागों से आते जाते थे। ये लोग दुकानदार के बड़े बड़े ऑर्डर लेते थे तथा इनका भुगतान करने में इकट्ठा करते थे। चलते हैं आगे। यहाँ पर काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी को शहर के 6 भागों में बांट दिया गया। वे हफ्ते में एक भाग में विक्रेताओं से मिलती, फिर उनकी प्रगति रपट लिखती, ठीक है। इसके बाद समस्याओं पर चर्चा करती, फिर यहाँ पर पूरे शहर में बिक्री की योजना बनाती। अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता था। काम के सिलसिले में यात्राएं भी करती थी। मौसी नियमित तनख्वाह मिलती थी। बिस्कुट कंपनी स्थायी कर्मचारी थी। क्या थी? स्थायी कर्मचारी थी। हमने स्थायी भी पढ़ लिए, सड़क पर भी पढ़ लिए, आपके व्यापारी भी पढ़ लिए। अब यहाँ पर आपके स्थायी कर्मचारी की बात है। वे उम्मीद रखती थी कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें कुछ फायदे मिलते थे, जैसे कि बुढ़ापे की बचत। उनकी तनख्वाह के बाद एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता था। इस बचत पर ब्याज भी मिलता था। नौकरी में सेवानिवृत्त मतलब सेवा पूरी हो जाने के बाद भी उन्हें पैसा मिलता था। यहाँ पर छुट्टियां भी मिलती थी। इतवार तथा राष्ट्रीय त्योहारों पर छुट्टी मिलती थी। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन भी मिलते थे। अब बात करते हैं परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं मिलती थी। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी तथा उसके परिवार का इलाज उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी की बीमारी के दौरान छुट्टी भी मिलती है। शहर में कई कर्मचारी होते हैं, दफ्तरों में, फैक्ट्री में, सरकारी विभागों में। तो यहाँ पर आपके सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहाँ ये आप देख पा रहे हो, ये सब आपके जो है कर्मचारियों की स्थायी। यहाँ पर क्या आपके महानगरों में कॉल सेंटर पर काम करना रोजगार का एक नया है। यहाँ पर उपभोक्ता टीवी, फ्रिज आदि सामान खरीदते हैं। बैंक, फोन जैसी सेवाएं। कॉल सेंटर एक आपका केंद्रीकृत दफ्तर है जहाँ पर उपभोक्ताओं की समस्या, उससे जुड़े सवाल से संबंध जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर पर यहाँ पर हॉलनुमा कमरों में रखा जाता है। अलग अलग खाने पीने बने रहते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन, स्पीकर लगाए जाते हैं। भारत में इन क्षेत्रों का मुख्य केंद्र बन गया है, जहां न केवल भारतीय कंपनी बल्कि विदेशी कंपनी अपने कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनियों का आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। क्या होता है, जो अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें यहाँ पर जो है कम वेतन पर या फिर आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आगे बात करते हैं, उन्हें नियमित तथा स्थायी कर्मचारियों की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार दफ्तर, फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्हें काम भी तय होता है, हर महीने तनख्वाह मिलती है। फैक्ट्री में काम कम होता है तो उन्हें अनियमित रूप से करने वाले मजदूर की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर दिन खत्म हुआ। मौसी कार में थकी मंदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मजा है। मैंने सोचा कितना अच्छा है, शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह से काम करते हैं, वो भी कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर अगर उनका काम उन्हें बांधता है तो शहर का जीवन बनाए रखता है। तो ये सब चीज़ें हो गई। हमने यहाँ पर शहर के सारी ही चीज़ों के बारे में जान लिया। यहाँ पर लेबर चौक से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें दे रखी है। यहाँ पर आपकी ये पूरी एक्सरसाइज जो है इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, आपके काम की नहीं है, क्योंकि चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। एक एक चीज़ें हमने सारी चीज़ें पढ़ी है। बस आपको इसके नोट्स जो है अच्छे से प्रिपेयर करने हैं ताकि आप इन्हें लास्ट टाइम पर रिवाइज कर सको। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।